अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी टेक्स्ट बुक का आगाज़ करेंगे। सेकेंड ईयर की जो हमारी सेकंड बुक है इंग्लिश बुक 2, इसका आगाज़ करेंगे। इसके बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, अपने पहले सबक का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, द डाइंग सन। आज हम डाइंग सन की ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें आपने जो चीज़ें तैयार करनी है वो इसके सिनोनिम्स तैयार करने हैं आपने, और क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने हैं। ये दो चीज़ें आपने इसमें से तैयार करनी है। जी, अपने अपनी बुक्स का पेज नंबर 1 खोल लीजिए, मैं आपको वो पढ़ाऊँ। A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of us could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of us. जी बेटे, इसमें वो कहता है कि चंद एक सितारे ऐसे हैं कि जो कि हमारी ज़मीन से बमुश्किल बड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी ज़मीन से इतने बड़े हैं कि हमारी ज़मीन जैसे हज़ारों सैयारे किसी एक सितारे में पैक हो सकते हैं और फिर भी जगह खाली बच जाएगी। ये Here and there find an immense star, और हमारे इर्द गिर्द इमेंस लातादाद ऐसे सितारे हैं कि जिसमें हमारी ज़मीन जैसे मिलियंस एंड मिलियंस यानी कि लाखों सैयारे एक ही सितारे में पैक हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. अब वो कहता है कि इसका अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं कि ये जितने भी सितारे हैं पूरी कायनात में, अगर उनकी तादाद को हमने देखना है तो हम गालिबन ये कह सकते हैं कि दुनिया के जितने सी शोर्स हैं, साहिले समंदर हैं, उसमें पाई जाने वाली जो रेत के जर्रे हैं, जितने वो हैं उतने ही इस कायनात में सितारे हैं। Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. अगर पूरी कायनात के साथ हम इसको कंपेयर करें तो हम अपने इस घर यानी कि अर्थ की जो लिटलनेस है, जो इसकी छोटाई है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसका अंदाजा कर सकते हैं। These billions of stars are wandering about in space. ये लाखों सितारे कायनात में जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. चंद एक ग्रुप्स की शक्ल में ट्रैवल करते हैं और ज़्यादातर जो है वो अकेले ही ट्रैवल करते हैं। And they travel through a universe so immense that it is very, very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. कायनात इतनी बड़ी है कि ये सितारे जब हरकत करते हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि बहुत रेयर शाज़ नादर ऐसा हो कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। For the most part, each star makes its voyage so complete loneliness. ज़्यादातर सितारे अपना सारा ट्रैवल तन्हाई में करते हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं। Like a ship on an empty ocean, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह कोई बहरी जहाज जो है वो समंदर के किनारे अकेला खड़ा एम्प्टी ओशन में हो वो। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स। अगर स्केल मॉडल में देखा जाए तो इन स्टार्स को शिप्स कहा जाता है। The average ship will be well
over a million miles from its nearest neighbor। और एक शिप जो है अपने करीब तरीन नेबर से भी लाखों मील के फासले पर होता है। शिप से मुराद है स्टार, कि एक स्टार दूसरे स्टार से जो करीब तरीन होता है वो भी लाखों मील के फासले पर होता है। The average ship will be well over a million miles from its nearest neighbor. From this, it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near। यहाँ से ये समझना बहुत आसान है कि क्यों ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे से सेल्डम, शायद कभी कभार ही वो करीब आते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place। हमारा ये यकीन है, बिलीफ है हमारा कि तकरीबन 2000 मिलियन साल पहले, 2000 मिलियन साल पहले ये एक इवेंट जो है वो रूनुमा हुआ। And that another star wandering blindly through space happened to come near the sun। कि एक और सितारा अंधाधुंध इस कायनात में हरकत करता हुआ वो सूरज के करीब आया। Just as the sun and moon raise tides on the earth, जैसा कि सूरज और चांद जमीन पर अपनी शुआएं डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। So this second star must have raised tides on the surface of the sun। तो इसी तरह ये जो सितारा जो कि गर्दिश, अंधाधुंध गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया होगा, तो इसने अपनी शुआएं सूरज पर डाली होगी। But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our ocean। लेकिन ये उसकी जो लहरें हैं, इनसे जो सूरज और चांद जमीन पर अपनी शुआएं डालते हैं, उसकी लहरें, उसकी शुआएं इससे काफ़ी मुख्तलिफ होंगी। कि जिन्होंने मैस ऑफ द मून रेजिज इन आर ओशन, के जिस तरह चांद अपनी शुआएं ओशन समंदर पर डालता है, तो इसने उससे ज़रा मुख्तलिफ डाली होगी। An immense tidal wave which must have travelled over the surface of the sun। एक बहुत बड़ी लहर वो सूरज की जो उसकी सतह है उस पर आ गई। At last forming a mountain so high that we can hardly imagine it। और आखिरकार इसने माउंटेन इतनी बड़ी बना दी होगी, ये सारे तस्वुरात है ना, इसलिए ऐसी बना दी होगी कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। As the cause of the disturbance came nearer and nearer, जैसे ही ये सितारा अंधाधुंध हरकत करता हुआ सूरज के करीब आया, the mountain would rise higher and higher। तो ये माउंटेन जो कि सूरज पर शुआएं डालने से बनी, वो ऊंची से ऊंची होती गई होगी। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो सितारा आगे जाता, दोबारा हरकत करता, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस। तो इसने अपनी कशिशे शकल से उस माउंटेन को इस दूर जाते हुए सितारे ने अपनी तरफ खींचा। सूरज की चूंकि सतह पर थी, सूरज ने अपनी तरफ खींचा, लिहाजा ना ये उधर गई ना ये इधर रही। तो क्या हुआ, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। These small pieces have been going around the sun ever since। और उस वक्त से आज तक ये जो टुकड़े हैं ये सूरज के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। They are the planets great and small of which our earth is one। ये वो छोटे और बड़े सैयारे हैं कि जिनमें से एक जो है
वो आर अर्थ, वो हमारी ज़मीन है। The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. सूरज और दूसरे सितारे जो कि हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। Far too hot for life to exist on them. इतने गर्म है कि उन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. ये वो सूरज के टुकड़े थे, वो भी इतने ही गर्म थे जितना कि सूरज है जब पहली दफा वो सूरज से अलहदा हुए। Gradually they became cooler until now they have very little heat of their own left. और वक्त के साथ साथ वो ठंडे होते गए और अब क्या पोजीशन है कि अब उनकी बहुत कम वो गर्मी रह गई है। Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. और अब उनकी गर्मी जो है वो सूरज से अपनी गर्मी हासिल करते हैं जब सूरज उन पर अपनी शुआएं डालता है। In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. ये जो कूलिंग पीसीस थे जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं, वक्त के साथ साथ एक इस हद तक ठंडा हुआ कि वहां पर जिंदगी ने जन्म ले लिया। We do not know how, when and why this happened. हाँ, हमें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ, क्यों हुआ। It started in simple organism. ये एक सादा से ऑर्गेनिज्म, एक मादे से स्टार्ट हुआ, whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. अब उनकी ताकत, उनकी जिंदगी क्या होती थी कि मरने से पहले अपनी एक नस्ल जो है वो सिर्फ बढ़ा दें, बस ये उनकी ताकत थी। बट फ्रॉम दीज humble beginnings came a stream of life. लेकिन उसके बाद जिंदगी की एक स्ट्रीम, एक नदी चल पड़ी, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो कि वक्त के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होती गई, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions. और बाद में ऐसी मखलूक पैदा हुई कि जिनकी जिंदगी का मरकज़ो महवर जो है वो उनके एहसासात और उनकी ख्वाहिशात थी। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनका हिस्से जमालियात थी उनकी, एंड द रिलीजियंस इन विच लाइक देयर हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और उनके मज़ाहिब थे कि जिन पर उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें और उनकी ख्वाहिशात का इन्हसार था। जी बेटे, ये आज का लेक्चर था। इसमें अब आपने जो चीज़ें तैयार करनी हैं वो देख लीजिए कि सबसे पहले आपने इसमें तैयारी में सिनोनिम्स तैयार करने, सिनोनिम्स, और दूसरी चीज आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने। क्वेश्चन आंसर्स आपने इस सबक के 1 से 4 तक तैयार करने, पहले 4। अब चूंकि इसके साथ साथ हमारे पास और काफी चीजें जो कि तैयार करने वाली है इसके साथ, तो आपने अपनी हैकिंग बुक से डेली बेसिस पर वो आपने प्रेपोजिशंस तैयार करनी, आपने फ्रेजल वर्ब्स तैयार करने और आपने इडियम्स तैयार करने। इनकी तादाद आपने रख लेनी है कि सिर्फ 5 डेली करनी है। कि अगर मैं कहूं कि आपने इडियम्स करने हैं, इडियम्स या इडियोमेटिक फ्रेजेस, तो वो 1 to 5, प्रेपोजिशंस पहले कर लें, प्रेपोजिशंस ये भी 1 to 5, और उसके बाद आपने फ्रेजल वर्ब्स,
फ्रेजल वर्ब्स 1 to 5। ये 3 चीजें आपने तैयार करनी है। क्वेश्चन आंसर्स हो गए और सिनोनिम्स हो गए, ये 2 चीजें होगी। उसके बाद 3 चीजें जो है ये वाली, इसमें आपने इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और 7 प्रेपोजिशन, ये आपने डेली बेसिस पर करनी है। हर रोज 5 5 5 बस एक रूटीन के साथ करते जाइए, ठीक है। ये आपने तैयार करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ना समझ आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और कल इंशाल्लाह इसका हम इस सबक का लास्ट